अध्याय 1। शापित हवेली का रहस्य। बरसों पहले एक छोटे से गांव कचनपुर में एक हवेली खड़ी थी, जिसे लोग कालिका हवेली कहते थे। यह हवेली ऊंचे पहाड़ के किनारे स्थित थी और गांव से कुछ दूरी पर थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली पर एक भयानक श्राप था, जिसके कारण वहां जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटता। गांव के बुजुर्गों की माने तो ये श्राप सदियों पहले का था। कहा जाता था कि इस हवेली में एक रानी विशालिका रहती थी। वो बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली थी, लेकिन तांत्रिक विद्या में इतनी गहरी थी कि लोग उसे एक दायन के नाम से बुलाने लगे। कहते हैं वह अपनी आत्मा को अमर रखने के लिए जवान लड़कियों की बलि देती थी। एक दिन गांव के एक साधु, जिसे लोग महादेव बाबा कहते थे, ने रानी की तांत्रिक शक्तियों को चुनौती दी। उन्होंने रानी को चेतावनी दी कि उसकी काली शक्तियां गांव की शांति को नष्ट कर रही हैं, लेकिन रानी ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उस रात साधु ने अपनी तांत्रिक विद्या का उपयोग करके रानी को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें रानी मारी गई। लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी इस हवेली में कदम रखेगा वह मेरी आत्मा का शिकार बनेगा। उसके बाद से हवेली वीरान हो गई। गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। कई सालों तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। अध्याय 2। अनजान कदमों की आहट। एक दिन गांव में 3 दोस्त अर्जुन, सुमित और नेहा शहर से आए। वे गांव की रहस्यमयी कहानियों के दीवाने थे। उन्होंने कालिका हवेली के बारे में सुना और वहां जाने की ठानी। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। अगली रात चांदनी में डूबा आसमान और हवाओं की सिहरन के बीच तीनों दोस्त उस हवेली में पहुंचे। हवेली का बड़ा सा दरवाजा टूटा हुआ था और उस पर चमगादड़ों का बसेरा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं और हर कोने से सड़न की गंध आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा झूला था, जो धीमे धीमे हिल रहा था, जबकि वहां कोई हवा नहीं थी। नेहा ने एक पुरानी किताब उठाई, जो धूल से भरी हुई थी। उस पर कुछ लिखा हुआ था, विशालिका की शक्ति अभी भी यहाँ जीवित है। जो इसे जगाएगा वह उसकी बलि चढ़ेगा। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाया गया है। लेकिन अर्जुन और सुमित को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक झूला तेजी से हिलने लगा और पास की दीवार पर खून से लिखे शब्द उभर आए, भागो वरना मर जाओगे। अध्याय 3। मौत का सामना। यहाँ से कहानी और गहराई में जाएगी। आपको अगले हिस्से में इस बात का पता चलेगा कि कैसे हवेली के अंदर रहस्यमय घटनाएं बढ़ने लगती हैं और कैसे तीनों दोस्त उस श्राप का सामना करते हैं। अध्याय 3। मौत का सामना। नेहा के हाथों में पकड़ी किताब से जैसे ही खून की बूंदें टपकने लगी, सुमित घबरा गया। उसने नेहा से कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन नेहा ने उसे मजाक समझा और किताब को वापस मेज पर रख दिया। अर्जुन ने झूले की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये झूला खुद ब खुद कैसे हिल सकता है? शायद यहाँ कोई है। तभी झूले से एक तेज आवाज आई, जैसे किसी ने उस पर बैठकर कसम खाई हो। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी झूले पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
अचानक हवेली के अंदर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। नेहा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। ये सब सिर्फ हवा के झोंकों की वजह से है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, हवेली के ऊपर मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। किसी भारी कदमों की आहट, जो उनके ठीक सिर के ऊपर थी। अध्याय 4। शापित कमरा। डर के बावजूद तीनों ने ऊपर जाने का फैसला किया। पुरानी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उनकी हर एक कदम पर लकड़ी चरमराती थी। जब वे ऊपर पहुंचे तो देखा कि एक कमरा हल्की लाल रोशनी से जगमगा रहा था। कमरे के अंदर एक पुराना शीशा रखा था, जिसके सामने एक टूटी हुई कुर्सी थी। शीशे के पास जाते ही अर्जुन को उसमें कुछ अजीब नजर आया। वह शीशे के करीब पहुंचा और देखा कि उसमें उसकी परछाई हिल रही थी, जबकि वो खुद बिल्कुल स्थिर खड़ा था। नेहा, सुमित, देखो, उसने कांपते हुए आवाज दी। दोनों ने शीशे की ओर देखा और जो दिखा उसने उनके होश उड़ा दिए। शीशे में सिर्फ उनकी परछाइयां ही नहीं, बल्कि एक और आकृति थी। एक लंबी काली साड़ी में खड़ी महिला, जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। नेहा ने चीखते हुए कहा, ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? तभी शीशा अचानक टूट गया और कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। अध्याय 5। श्राप की गूंज। कमरे के अंदर तेज हवा चलने लगी। अर्जुन ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी एक डरावनी आवाज कमरे में गूंजने लगी, तुमने मेरे घर में कदम रखा है, अब तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि सुमित बेहोश होकर गिर पड़ा। नेहा और अर्जुन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। वह वही रानी विशालिका थी, जिसकी तस्वीर गांव वालों ने उन्हें दिखाई थी। नेहा चिल्लाई, हमें यहाँ से निकलना होगा, अभी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुमित को उठाया, कमरे का फर्श टूटने लगा। वे सभी नीचे की मंजिल पर गिर गए, जहां हवेली का सबसे पुराना और रहस्यमयी हिस्सा था। अध्याय 6। बलि का मंडप। नीचे गिरने के बाद वे खुद को एक अजीब मंडप के पास पाते हैं। वहां चारों ओर खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थीं। बीच में एक बड़ा पत्थर का मंच था, जिस पर सूखे खून के निशान थे। अर्जुन ने कहा, ये तो बलि का स्थान है। तभी एक तेज गूंजती हुई हंसी सुनाई दी और हवेली की छत से वही महिला प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मेरी अगली बलि बनोगे। नेहा ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? महिला ने जवाब दिया, मुझे केवल अपनी आत्मा चाहिए। अर्जुन ने अपनी जेब से भगवान शिव का एक छोटा सा लॉकेट निकाला और उसे महिला की ओर उठाया, लेकिन वह सिर्फ हंसी और बोली, तुम्हारी पूजा और तुम्हारे देवता मुझे नहीं रोक सकते। मैं यहाँ हमेशा से हूँ और हमेशा रहूंगी। जानने के लिए अगला भाग देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।